पिछले वीडियो में हमने सूर के बालकृष्ण पाठ के पहले पद की व्याख्या की थी। आज हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। इसके लिए संदर्भ सबसे पहले लिखना है। संदर्भ वही रहेगा जो प्रथम पद में था। संदर्भ यह रहेगा, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद के पाठ 1 सूर के बालकृष्ण नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान देदीप्यमान भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। इसके बाद इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूरदास जी द्वारा बाल मनोविज्ञान और मातृ मनोविज्ञान की सुंदर अवधारणा प्रस्तुत की गई है। साथ ही श्री कृष्ण के बाल हट का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत हुआ है। अब हम इस पद की व्याख्या समझते हैं। आज मैं गाय चरावन ज्यों। श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं आज गायें चराने जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में ख्या हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृंदावन के विभिन्न प्रकार के फल अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। ऐसी बात कहो जनि बारे, देखो अपनी भांति। तो माता यशोदा कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र, ऐसी बात मत करो, तुम अपनी ओर देखो। तनक तनक पग चलियों कैसे, आवत है रात। तुम्हारे छोटे छोटे से पैर हैं, उनसे जंगल के रास्ते पर कैसे चलोगे? आने में तुम्हें रात हो जाएगी। प्रात जात गैया ले चारण, घर आवत हैं सांझ। अन्य ग्वाले जो गायें चराने जाते हैं वह सुबह से निकल जाते हैं और शाम तक घर लौटकर वापस आते हैं। तुमरो कमल बदन कुमली है, रेंगत घाम ही मांझ। धूप में चलते हुए तुम्हारा कमल जैसा कोमल बदन कुम्हला जाएगा। तेरी सो मुई घाम न लागत, भूख नहीं कछु मेघ। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारी कसम माँ, मुझे न धूप लगती है न भूख लगेगी। सूरदास प्रभु कहियो न मानत, परियो अपनी टेक। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी माता यशोदा का कहना नहीं मान रहे हैं और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इसके बाद इसका विशेष आएगा। विशेष में इस पद में सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा प्रयुक्त है। यहाँ गीत शैली प्रयुक्त है। प्रस्तुत पद में बाल मनोविज्ञान और मातृ मनोविज्ञान की सुंदर अवधारणा प्रस्तुत की गई है और कृष्ण के बाल हट का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत हुआ है। वात्सल्य रस है, जिसका स्थायी भाव वत्सल है। भांति भांति और तनक तनक, ये दो बार आए हैं शब्द, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। और कमल बदन में रूपक अलंकार है। बच्चों, किसी भी व्याख्या में चारों चीजें लिखना पड़ती हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ये आपके पेपर में भी 4 नंबर का आता है। चारों चीजें 1-1 नंबर की होती हैं। इसलिए यदि एक चीज छूट जाएगी तो 1 नंबर कट जाएगा, इसलिए पूरा लिखना जरूरी है।